पूरी दुनिया के तमाम बड़े लीडर अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करेंगे तो मुझसे ज्यादा खुशनसीब हिंदुस्तानी कौन होगा? आचार्य जी, क्योंकि आपने मीडिया को बोला कि मीडिया ये वायरस फैला रहा है, तो मतलब आपका कहना है कि सोनिया गांधी ने मीडिया पर इशारा किया कि मीडिया ये वायरस फैला रहा है, तो फिर सरकार का नाम क्यों लिया? सीधा बोलते मीडिया फैला रहा है वायरस। अमीश तो मीडिया तबलीग की जमात पर सवाल उठाएगा तो वो वायरस फैला रहा है, कनिका कपूर पे सवाल उठाएगा तो वायरस नहीं फैला रहा, कुमारस्वामी की बेटे की शादी की बात करेगा तो वायरस फैला रहा है, वायरस नहीं फैला रहा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बीजेपी का अगर एमएलए गिरफ्तार पे कार्रवाई हो जाए तो वायरस नहीं फैल रहा, वसुंधरा राजे सिंधिया पर अगर क्वारंटाइन करना पड़े तो वायरस नहीं फैल रहा, लेकिन मौलाना साहब की बात पे वायरस। थोड़ी अनुमति दो, इतने सारे सवाल, अनुमति इतने सारे सवाल आपने, क्योंकि मीडिया पर आपने सीधा आक्षेप मीडिया पे लगा दिया। सुनिए, दिक्कत वहां पैदा हो रही है इस देश में कि जब कभी मुसलमान की हत्या होती है तब एक पक्ष खुश होता है, एक पक्ष रोना रोता है। कोई और जब कभी हिंदू की कोई हत्या मीडिया होती का है, कोई तो पक्ष खुश नहीं हो सकता, किसी की भी हत्या हो, किसी को भी मारा जाए, पीटा जाए। इस देश का दुर्भाग्य है, मारा गया, संतों को अगर मारा जाएगा तो सवाल होगा। जब जो महाराष्ट्र में हुआ, आप भी आचार्य हैं, संतों को अगर मारा जाएगा तो सवाल होगा। कम्युनल वायलेंस क्या? संतों को पीटने, संतों को अगर 70 साल के बुजुर्ग को अगर पीट दिया जाए उसका सवाल उठाना कम्युनल है? तबलीग की जमात इस देश में कोरोना फैलाए वो कम्युनल है? पात्रा के बीच में क्या बात कर रहे हैं आप मीडिया की? आपने डॉक्टर पात्रा जी बोल रहे थे, उनमें टोका टाकी नहीं की। सबसे ज्यादा मैं तो अखिलेश जी के बीच में भी नहीं बोला, लेकिन आपका भी पहला वक्तव्य मैंने 1.25 मिनट जाने दिया, लेकिन आपने आचार्य मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? आपने मीडिया पर सवाल उठाया कि कोई जिम्मेदार नहीं है, ना सोनिया गांधी जिम्मेदार है, ना ओवैसी जिम्मेदार है, ना मोदी जिम्मेदार है, सिर्फ मीडिया जिम्मेदार है। सोनिया गांधी ने CWC की, उसके बाद ये बयान दिया जिस पर हम बहस कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार हमें। आप सत्य हमें चौराहे पे पीटा जाए, अपनी आलोचना बोलिए आप। ये लोग क्या आप इतने कमजोर हैं? नहीं, सुन तो लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा आपको पीटा जाए, मैं ये कह रहा हूं कि क्या सोनिया गांधी ने ये कहा कि तबलीगी जमात पे कार्रवाई ना करो? नहीं कहा। क्या सोनिया जी ने ये कहा कि जो संतों की हत्या हुई है अच्छी हुई? कि इस ठीक है, और जो संतों की हत्या हुई है, मैंने खुद कहा है महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, मैंने खुद कहा है। मैंने कल ट्वीट करके मांग की है कि उन संतों के आश्रित आश्रमों को 2-2 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। मैंने स्वयं कहा है कि उन संतों का स्मारक बनना चाहिए जिन संतों की निर्मम हत्या हुई है। सर, हमने सारी बातें सही है, लेकिन हवा ऐसी फैलाई जा रही है। मीडिया पर सवाल क्यों? ये कौन मैसेज दे रहा है? आचार्य जी, आपने बोला कि मीडिया हिंदू मुसलमान कर रहा है, पूरी तबलीग की जमात की कार्रवाई पे हिंदू मुसलमान नहीं करा गया। Give me only 10 seconds more, please, 10 seconds. इसलिए आपके पास आऊंगा, आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी क्योंकि 23 मिनट हो गए हैं प्रोग्राम को। सोनिया, बोलिए आचार्य जी। ओके, जब सोनिया गांधी ने ये नहीं कहा कि तबलीगी जमात पे कार्रवाई मत करो और संतों की हत्या पे कोई प्रसन्नता भी व्यक्त नहीं करी किसी नेता ने, कोई कर भी नहीं सकता, तो फिर ये हवा कौन फैला रहा है? ये किसने फैलाई है हवा? ये फैलाने वाले सिर्फ आप हैं। सवाल होता है भाजपा से और जवाब देते हैं आप। मेरा आरोप है खुला कर रहा है, हवा खराब खुला आरोप है आप पर। हवा कौन खराब कर रहा है? क्योंकि आचार्य जी कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने ना तो तबलीग की बात करी, ना संतों की बात करी, फिर हवा कैसे खराब हो गई? संबित पात्रा को ऐसा क्यों लगा? प्रकाश जावड़ेकर को ऐसा क्यों लगा? अमित मालविया जो बीजेपी के IT हेड है उनको ऐसा क्यों लगा? देखिए अमीश, बड़ा साफ सा बात है, बड़ी अफसोस होती है मुझे ये देख के कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र हम हैं, जहाँ पे सबसे कम मृत्यु हो रही है, जहाँ पे संक्रमण दर सबसे कम है, और देश की सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका है, जहाँ पे सबसे ज्यादा मृत्यु भी हो रही है और सबसे ज्यादा संक्रमण भी। लेकिन वहाँ के राजनीतिक दल किस तरह से आपस में बात कर रहे हैं और हमारे यहाँ राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, ये आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। न्यूयॉर्क के गवर्नर डेमोक्रेट है, वो ट्रंप से मिलने कर जाते हैं और आके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये राजनीति करने का, राजनीतिक मतभेद का वक्त नहीं है। बहुत अच्छी बात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप से, हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे। हमारे यहाँ पे तो आज तक किसी ने प्रधानमंत्री से मिलने की भी कोशिश नहीं की और कहते हैं कि हम सुझाव दे रहे हैं। उसके बाद रहा सहा कसर पूरा कर देते हैं जब सोनिया गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं कि कम्युनल वायरस देश में फैलाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, एनडीए के द्वारा। अभी ये कोरोना से हम लड़े कि कम्युनल वायरस और आप लोग से लड़े? शक कब होता है?
शक कब होता है? ऐसी सी हरकत जब होती है, एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हम मोदी जी से बाद में लड़ लेंगे, अभी हम कोरोना से लड़ेंगे, कोरोना को हरा लेंगे, उसके बाद सोनिया गांधी का ये बयान आ जाता है, तब लगता है कहीं ना कहीं दिक्कत है। शक कब होता है? जब ममता बनर्जी को केंद्र सरकार सख्त शब्दों में, कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त शब्दों में कहती है कि आप ठीक से काम नहीं कर रही हैं, आप सपोर्ट कीजिए, आप ये सब बंद कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग करवाइए, मस्जिद में नमाज को बंद करवाइए। ममता दीदी आंख मूंद लेती हैं, दूसरी बोलती हैं। गवर्नर, पहली बार भारत के इतिहास में ये गवर्नर टीवी पे आके कहता है आधा घंटा, ठीक है, लेकिन अजय आलोक, मेरा निवेदन है क्योंकि बंगाल की सरकार से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसलिए बंगाल की हम बात ना करें। आपका पॉइंट लाजमी है, क्योंकि बंगाल में तो खबर ये भी आ रही है कि जो कोरोना पेशेंट्स है वो गायब हो रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी ने बड़े सवाल उठाए हैं वहां पर, और जो कि बड़ा वाजिब सवाल है। वहां पे पेशेंट्स, कोविड के पेशेंट्स गायब हो रहे हैं, जो बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। लेकिन अखिलेश जी, मैं आपका रुख करता हूं, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, अब अपनी बात को रखिए। अजय आलोक की बात पर अपना रिएक्शन दीजिए। मैं आऊंगा आपके पास, मुजीबुर रहमान, मुझे पता है आप हमारे साथ हैं, लेकिन आज अब एक पॉलिटिकल पैनल भी है, तो आई विल कम बैक टू यू। अखिलेश जी, 20 सेकंड्स गिवन टू यू, 30 सेकंड्स गिवन टू यू, मेक योर पॉइंट। देखिए, जब से कोरोना आया है